नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। आज का हमारा विषय है कविता आ रही रवि की सवारी, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। आइए बच्चों जानते हैं लेखक के बारे में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में प्रयाग के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने हिंदी काव्य में एक नवीन विचारधारा जोड़ी। उन्होंने अपनी कविताओं में सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया, जिससे कविता जीवंत हो उठी। बच्चन जी के कुछ गीतों का प्रयोग फिल्मों में भी किया गया है। बच्चन हिंदी के एक लोकप्रिय कवि थे। सन 1976 में उन्हें हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मधुशाला इनकी अमर कृति है। उनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं खादी के फूल, आरती और अंगारे, बहुत दिन बीते, मुझे पुकार लो, तारे गाते हैं, अंधेरे के दीपक, जुगनू इस पार उस पार, और क्या भूलूं क्या याद करूं। 18 जनवरी 2003 में इस महान शख्सियत का निधन हो गया। बच्चों आइए अब पढ़ते हैं इस कविता को विस्तार से। श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता में सूर्योदय का वर्णन करते हुए सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रकृति के उपकरणों से रूपक बांधते हुए उन्होंने उसे एक उदार राजा के रूप में चित्रित किया है, जो अपनी विजय की प्रसन्नता प्रकट नहीं करता और पराजित चंद्रमा को देखकर ठिठक जाता है। यह कविता प्रकृति प्रेम और सौंदर्य बोध की भावना के साथ ही दूसरे के दुख के प्रति संवेदनशील होने की भावना का विकास करती है। कवि ने विजय और पराजय दोनों स्थितियों में समता बनाए रखने का संदेश दिया है। कवि सूर्य के विजय रथ को भी देखकर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उसे रात का राजा चंद्रमा भिखारी के रूप में दिख रहा है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। उसका रथ सुबह की नई किरणों से सजा है। रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है। प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती हैं। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक है, जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस रूप में सजी धजी रवि की सवारी आ रही है। विहगबंदी और चारण, विहगबंदी और चारण, गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। रवि शब्द का अर्थ है सूर्य। बच्चों इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रातःकाल जब सूर्य का उदय होता है तो रात के अंधेरे से सभी को मुक्ति मिलती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई राजा अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर विजयी होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी चारण और बंदीगण उसकी प्रशंसा में कीर्ति के गीत गा रहे हों। चाहता उछलूं विजय कह, चाहता उछलूं विजय कह, पर छिटकता देख कर यहाँ, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वह सूर्य राजा की विजय से खुश होकर उछलना चाहता है। अचानक वह चंद्रमा की दशा को देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। अर्थात परिवर्तन इस संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के स्याह अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने में ही समझदारी है। आइए डालते हैं एक नज़र पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों पर।
पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों पर। तारक, तारा, नक्षत्र। रवि, सूर्य, भानु। सेवक, दास या अनुचर। बादल, मेघ, जलद। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।